नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है, ठीक है। किसका पेपर है? एग्ज़ाम नेम सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर सीनियर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ये है ना, संस्कृत डिपार्टमेंट नहीं है ना। फिजिशियन का है। कंप्यूटर एग्ज़ाम 2022, सब्जेक्ट जीके एंड अदर, पेपर फर्स्ट। एग्ज़ाम डेट है 30/4/2023, 30/4/2023। और आंसर की जारी की गई है, यानी कि एग्ज़ाम लगी है 30/4/2023 को, ठीक। और एग्ज़ाम आंसर की जारी कर रहे हैं 24/1/2025, यानी कि लगभग 2 साल में। तो ये गलत है, 2 साल बाद में आंसर की जारी कर रहे हैं, ठीक। 2023 में एग्ज़ाम लगी थी ये फिजिकल 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 एजुकेशन टीचर की है, ठीक। अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? 2022 वाली भर्ती है, 2023 में एग्ज़ाम लगी है, 2025 में आंसर की जारी हुई है 24/1/2025 को। अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको अपन इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें राजस्थान जीके के शानदार क्वेश्चन है, और राजस्थान जीके के सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इसलिए सभी के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, ठीक है। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर सबसे बेस्ट होते हैं, सबसे बेस्ट ऑथेंटिक बुक जैसे कि RBSE NCERT, ठीक है ना, हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी की। इसके बाद में जितने हो सके उतने ओल्ड क्वेश्चन पेपर लिखा रहो आपके सिलेबस के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम डेट 30/4/2023 है। ये साइन है रिंकू के, हाँ, 4/5/2023। क्योंकि ये पेपर तो जब ही जारी कर दिया 30 को, एग्ज़ाम तो लगी है 4/5/23 को। 4/5 नहीं, ये एग्ज़ाम तो लगी है 30/4/23 को, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 अप्रैल को एग्ज़ाम लगी है। और मई में ये पेपर जारी कर दिया है ना, स्कैन पेपर। और ये आंसर की जारी हुई है अब 24/1/2025 को। चलिए, निम्न में से मत्स्य संघ का उपराज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? चलिए भाई, क्या आएगा इसमें बताइए। निम्न में से मत्स्य संघ का उपराज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? उदयभान। उप राज प्रमुख की बात है ना, उदयभान करते हैं इसमें। यहाँ पर शोभाराम, राज प्रमुख तो शायद शोभाराम थे, उपराज प्रमुख उदयभान सिंह। देखते हैं, एक में 3 है भाई, तेज सिंह है, कोई सही नहीं है। निम्न में से मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तेज सिंह। निम्न में से मत्स्य संघ का उप राज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया? तेज सिंह। निम्न में से राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के संस्थापक कौन थे? जब राम स्नेही जब हरि रामदास जी, सही है, रामचरण जी, राम स्नेही रामचरण जी, रामदास जी, नहीं, अपन यही करते हैं, 2 में 3 सही है भाई, हरि रामदास जी, ये ऐसे याद कर रखा है भाई। राम प्रभु का नाम आ रहा है, राम स्नेही। अब इसके बाद में ये आ रहा है हरि रामदास जी, यानी कि राम जी का नाम तो आ रहा है लेकिन हरि का और आ रहा है, इस वजह से ये किया है, ठीक है। निम्न में से राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के संस्थापक कौन थे? सिंहतल शाखा कहाँ है? सिंहतल शाखा हरि रामदास जी है, 2 में है ना, हरि रामदास जी। राम स्नेही संप्रदाय की शीतल शाखा के संस्थापक कौन थे? राम स्नेही संप्रदाय की शीतल शाखा, जब ये तो बात तेरी सही है भाई, शीतल शाखा के संस्थापक हरि रामदास जी है ना, राम स्नेही संप्रदाय की। लेकिन है कहाँ, ये कौन सी जगह पता नहीं है भाई। राम स्नेही संप्रदाय की शीतल शाखा के संस्थापक कौन थे? हरि रामदास जी। 1921 की चांदखेड़ी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? चांदखेड़ी है ना, चांद बावड़ी वो अलग है ना, वो बावड़ी है। ये चांदखेड़ी की बात है और 1921 की है, तो फिर इसमें का ही करें, दूध बखारा किसान आंदोलन कर दें हैं? देख ले भैया, बेंगू किसान आंदोलन नहीं, यही करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। नहीं यार, बेंगू है भाई, बेंगू। 1921 की चांदखेड़ी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन है।
जब क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह आए, इस प्रकार से पूछ सकता है वो कि भाई चांदगिरी नामक घटना कब घटित हुई थी? 1921 में। 1921 में 1921 में चांदगिरी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन। दूध व खारा किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? शेखावाटी किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, ठीक है ना। दूध व खारा किसान, ये तो शायद दूध व खारा सीकर हैं, दूध व खारा किसान आंदोलन, शेखावाटी सीकर। दूध व खारा चूरू तो नहीं है, दूध व खारा। मारवाड़ किसान आंदोलन वैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, मारवाड़ शेखावाटी, ये दूध व खारा, ये शायद चूरू है। और देख लेना भाई चूरू झुंझुनू ने दूध व खारा किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन 1921 की बात है, चांदगिरी नामक घटना है ना, बेगू किसान आंदोलन से। निम्न में से कौन आज़ाद मोर्चे का नेता नहीं था? बाबा हरिश्चंद्र, दाऊद दयाल आचार्य, रामकरण जोशी, गुलाबचंद कासलीवाल। यार नहीं था, नहीं था की बात है, नहीं था। जब पता को नहीं भाई हैं, देख ले 4 में 2 है भाई, दादू दयाल आचार्य है, यानी कि नहीं था। तो इसका मतलब यह है निम्नलिखित में से कौन आज़ाद मोर्चा के सदस्य थे? बाबा हरिश्चंद्र है, रामकरण जोशी है, गुलाबचंद कासलीवाल है। सही है, बाबा हरिश्चंद्र है, ठीक है, रामकरण जोशी है और गुलाबचंद कासलीवाल है। कोई दिक्कत तो है, ये याद नहीं है भाई। देख, निम्न में समरसंघ का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तेज सिंह। तो राज प्रमुख किसे नियुक्त, ये तो उपराज प्रमुख की बात कर रहा है, तो राज प्रमुख कौन था? राज प्रमुख शोभाराम या फिर उदयभान सिंह, कन्फ्यूज है भाई, है ना। तेज सिंह है इसमें। तो निम्न में से रामसनी संप्रदाय की शीतल शाखा के संस्थापक रामसनी है ना, प्रभु का नाम आ रहा है रामसनी, तो ये हरि रामदास जी आ रहा है, यानी प्रभु से पहले हरि है, ऐसे याद कर रखा है रामसनी, हरि रामदास जी। कहाँ कौन सी शाखा है? शीतल शाखा। चांदगिरी घटना कब हुई थी? 1921 की बात है। किस आंदोलन से संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन। निम्न में से कौन सा आज़ाद मोर्चा का नेता नहीं था? जब दादू दयाल आचार्य, जबकि बाबा हरिश्चंद्र है, रामकरण जोशी है, गुलाबचंद कासली। 4 में सही है ना, दादू दयाल आचार्य जब थे, बाबा हरिश्चंद्र और रामकरण जोशी, गुलाबचंद कासलीवाल। याद नहीं है, दोबारा देख, 10 बार देख, जब तक याद नहीं है तब तक ना हो तब तक। निम्न से कौन आज़ाद मोर्चा का नेता नहीं था? बात कर रहा है आज़ाद मोर्चा की, अब नहीं था तो ठीक है भाई, दादू दयाल। अब इसको अपन तभी कर सकते जब इसके बारे में पता होता भाई कौन कौन थे आज़ाद मोर्चा में। जब बाबा हरिश्चंद्र और रामकरण जोशी, बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, गुलाब चंद कासलीवाल, बाबा हरिश्चंद्र और बाबा हरिश्चंद्र हो गया है ना, बाबा हरिश्चंद्र। वो हरिश्चंद्र अलग है, वो तो राजा हरिश्चंद्र था है ना, और उसका पुत्र का नाम क्या था? रोहतास। कश्मीर से संबंधित है ये घटना, है ना। राजा हरिश्चंद्र, वो क्या है कि वो बृहस्पति उसकी परीक्षा लेता है, बृहस्पति लेता है ना, हाँ, उसके सत तप की परीक्षा लेता है, सही है। जब बाबा हरिश्चंद्र और रामकरण जोशी और गुलाबचंद कासलीवाल, बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, गुलाबचंद कासलीवाल, दादू दयाल आचार्य नहीं है। देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? देलवाड़ा माउंट आबू है, मैं ये देलवाड़ा था ना, लेकिन ये पूछ रहा है देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? यार अपूर्व मंदिर एक है भैया, बिमल शाह है, बिमल शाह है। देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? बिमल शाह है। रह जाएगा याद। ये बताइए, देलवाड़ा का है ना, माउंट आबू में है। आदिनाथ का अपूर्व मंदिर, आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? बिमल शाह है, बिमल शाह है। रह जाएगा याद? ये नहीं रहेगा भाई। बिमल बसे ही लूण बसे ही वो अलग है,
हैं, या फिर वही है बिमल शाह के नाम पे ही उनका नाम रख दिया, बिमल बसे ही लूण बसे ही, है ना। तो देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? बिमल शाह है। 5 में 1 है। देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? बिमल शाह है। ब्रह्मागुप्त, चंदनराज, विक्रम सिंह। पेपर बढ़िया बनाया भाई। देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनवाया? तो भैया बताइए अपूर्व मंदिर कहाँ है? देलवाड़ा में है। किसको समर्पित है? आदिनाथ को। अपूर्व मंदिर आदिनाथ को और देलवाड़ा बिमल शाह है। बिमल बसे ही लूण बसे ही के नाम से भी जाने जाते हैं। देलवाड़ा में जो मंदिर है ना वो जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन ये आदिनाथ की बात कर रहा है ये। हाँ सही है, वो अलग है ये अलग है, तभी तो दिया है इसने बिमल शाह है। निबोरी नामक आभूषण पहना जाता है, बता निबोरी। अब यार यह बता दे भाई, मान जाऊंगा तो है। जब देख दांत तो है नहीं है ना, ये यार हाथ है, ये गारंटी से हाथ है। हैं नेवरी, एक तो है नेवरी, है ना, नेवरी नेवरी या नेवोरी एक ही है क्या? नेवरी। जब नेवरी नेवरी हाँ ऐसे ये आएगा, ये गलत है ना, नेवरी। जब दांत नहीं है, नाक नहीं है, अब यहाँ तो तू गला कर, यहाँ फिर हाथ कर। जब नेवोरी नेवोरी है ना, तो गला ही करते हैं, देखते हैं, या फिर हाथ करें। 6 में गला है भाई, गला है, हाथ नहीं है। नेवोरी नामक आभूषण पहना जाता है गला में। और ये देलवाड़ा का आदिनाथ कपूर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? 5 में 1 विमल शाह है। नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। जब नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, जब ये आ जाएगा कौन सा? घूमर। सही है, घूमर ही करते हैं। गबरी 7 गलत है, बालर है। नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, बालर में। बालर का नृत्य है, बालर गरासिया का है शायद, गरासिया जनजाति का बालर। यहाँ पर सहरिया का है नहीं, गरासिया का है बालर। नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, जब बालर में है ना वाद्य यंत्र, जबकि घूमर में किया जाता है। घूमर गबरी गैर घूमर है ना, घूमर च नकरानी एमा, और गबरी और गैर कहाँ का लोक नृत्य है, गबरी कहाँ का है, घूमर। यहाँ पर इनकी विशेषता बताइए, घूमर नृत्य किसे कहते हैं, यहाँ पर महिलाएं किस नृत्य को करती है, यहाँ पर पुरुष किस नृत्य को करते हैं, यहाँ पर महिला व पुरुष संयुक्त रूप से किस नृत्य को करते हैं, वगैरह वगैरह सब आगे पिछाड़ी ऊपर निचाड़ी सब पता होना चाहिए भाई। नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, बालर है, जबकि घूमर में गबरी में गैर में किया जाता है। घूमर गबरी गैर, घूमर गबरी गैर इनमें है, बालर में नहीं है, ओनली बालर। 8 निम्न में किसने ईश्वर विलास महाकाव्य शिवानंद गोस्वामी, कृष्ण भट्ट, निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था? कृष्ण भट्ट है। निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था? निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था?
कृष्ण भट्ट, कृष्ण भट्ट है ये। ईश्वर विलास महकब लिखा था। शिवानंद गोस्वामी, रत्नाकर भट्ट, कृष्ण भट्ट, मधुसूदन ओझा। कृष्ण भट्ट है, कृष्ण भट्ट, कृष्ण भट्ट। ये इसमें कुछ याद नहीं है यार। उपराज प्रमुख तेज सिंह और सिंहतल शाखा के संस्थापक कौन थे? ये तो बता दिया अपने। रामसनी सांप्रदायिक सिंहतल शाखा। हरि रामदास जी। 1921 की चांद के नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित? बेगू किसान आंदोलन। इनमें कौन आज़ाद मोर्चा का नेता नहीं था? जब दादू दयाल आचार्य नहीं था, जबकि बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, गुलाब चंद कासलीवाल। देलवाड़ा का आदिनाथ का पूर्व मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? विमल शाह है, विमल शाह है। निवोरी नामक आभूषण पहना जाता है, गला है ना निवोरी। निवोरी और नेवरी, नेवरी हाथ है या पैर है? नेवरी, नेवरी अलग है, निवोरी अलग है। नेवरी, नेवरी निवोरी, नेवरी अलग, नेवरी हाथ है या पैर है ना। निवोरी ये गला है, गला। नृत्य जिसमें किसी है ना ये वालर है, जबकि घूमर गबरी कैर में किया जाता है वैद्य यंत्र का प्रयोग। निम्न किसने ईश्वर विलास महकाव्य लिखा? 8 में कृष्ण भट्ट है, कृष्ण भट्ट। राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 9 में 4 है। 1 2 3 सभी सत्य है। 1 2 3 अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये बात तो सही है, परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित, निवारित मतलब नहीं करेगी। परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी, यानी कि वंचित नहीं करेगी। इसका मतलब यही है, सही है। प्रोवाइड दैट एंड नथिंग इन द आर्टिकल 153 shall prevent the appointment of the same person of a governor for 2 or more states। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। तीनों सत्य वही है, अनुच्छेद 153 और 153 और ये 156(2) पद त्याग की बात है। किसमें? 156(2) में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? दोबारा देख ले। 10 में 4, 164 ये है, 10 में 4 है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? 164(1) में उल्लेख है भाई, ये 164(1) और क। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15%, ठीक है ना, 15% से अधिक नहीं होगी? किस में उल्लेख है? 164(1) और क। 164(1) और क है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर ही देख लेते हैं। 11 में 1 है। 1 और 2 दोनों सत्य है। अनुच्छेद 199 1 के उपखंड कैसे? उपखंड 6 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। परंतु किसी कर के घटाने या उत्साधन के लिए उपलब्ध कराने वाले किसी संशोधन के
प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा नहीं है। समझ में नहीं आई बात यार, बात तो दोनों सत्य है ना 11 में, लेकिन समझें कि भी तो आनी चाहिए जाए। तो अनुच्छेद 199 के उपखंड क है ना, 199 के उपखंड क से उपखंड च यानी क से लेकर च तक में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। 199 है ना, कैसे लेकर च तक ये बात को लेकर, परंतु किसी कर के घटाने या उस साधन के लिए उपबंध करने वाली किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा नहीं है। सही है। राजस्थान में राज्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना सन 1949 में की गई। राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 प्रख्यापित की। 12 में 3 है। 1 और 2 दोनों सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य है, ये सत्य है भाई। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना, अब अपन से वो पूछ सकता है कि ये बताइए राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? 1949 है 1949। राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 प्रख्यापित किया गया। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना सन 1949 में की गई। राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 प्रख्यापित किया गया 1949। दोनों सत्य न, 12 में 3 दोनों सत्य है। ये पूछ लेगा भाई वो शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? 1950, 51 या फिर 69